जलते हुए धूप में पसीना जो बहाएगा, जलते हुए धूप में पसीना जो बहाएगा, चांद वाली रात में उसी को मजा आएगा। से आंसू जब भी आए अंगारों में मैं बदलूंगा, से आंसू था बहाया अब पसीना भी बहाऊंगा। ए युवा है तू, गलती हुई तो सुधारो अपने आप से, पनिश करो खुद को न पनिश किसी और से, खुद को खुद की नज़र में ना गिराओ, लो प्रॉमिस अपने आप से। जय हिंद, मैं हूँ राजेशन और आज लेकर आए हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 न्यू एनसीईआरटी साइंस का एक्सप्लोरेशन है ना। चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। मेरे भाई, मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन ऐसा आप लोगों को नहीं हो सकता है कि आप लोगों को बोर लगे। बहुत सारा टीचर ऐसे बोलते होंगे कि भाई लाइन बाय लाइन पढ़ाने से है ना क्या होता है, बोरिंग हो जाता है क्लास, ऐसा बोलते हैं इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट। आप अभी देखना और आपको 5 मिनट के भीतर ही पता चल जाएगा है ना कि आपको वीडियो को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे भाई, एक बात हम आपको बता दें यार, है ना, कि क्या ये ज़माना रह गया है कि क्या हम एक प्रेजेंटेशन बना करके सभी बच्चों को वही नोट्स छपवा करके और एग्ज़ाम दिला दे और सभी बच्चे एक ही जैसा मार्क्स लिया है, या तो बोले है ना कि सभी बच्चे का नोट्स एक ही जैसा हो जाए, सभी का दिमाग एक ही जैसा हो जाए। क्या ये सही है? अब एक कोई रेफरेंस देते हैं यार, है ना, सुनो ना। बोले कि महाभारत का जब टाइम था ना, तो जितने भी योद्धा थे पांडवों की तरफ से, कौरवों की तरफ से, सबको अलग अलग युद्ध कला सिखाया गया था, सबको अलग अलग शस्त्र का ज्ञान दिया गया था। मेरा सवाल है कि क्यों सबको एक ही युद्ध कला क्यों नहीं सिखाया गया? क्योंकि एक अच्छा टीचर को, गुरु द्रोण को ये पता था कि बच्चे के काबिलियत के अनुसार, बच्चे के जो लर्नर है, सीखने वाले बच्चे हैं, उसके काबिलियत के अनुसार उसे ट्रेनिंग दिया जाए। युधिष्ठिर को भाई भाला फेंक कर ट्रेनिंग दिया गया था, भीम को उस शरीर के अनुसार देखकर भाई है ना गदा का ट्रेनिंग दिया गया था, अर्जुन को है ना धनुर्विद्या सिखाई गई थी भाई। क्यों? नकुल सहदेव को खड़ग युद्ध और फिर तलवार ये सिखाया गया था भाई। इसीलिए बोलते हैं आप लोगों को नोट्स आप लोग खुद से बनाओ, एनसीईआरटी को समझो। मैं आप लोगों को इसलिए भी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहता हूं तो आपका राइटिंग हैबिट डेवलप हो। मेरे भाई, जब आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक वो राइटिंग स्किल आ जाएगा। अब जो सोचते हैं उसको कॉपी में लिख पाएंगे। ये एक सबसे ज़रूरी बातें हैं। हम देखते हैं अपने क्लास में बच्चे समझ आ जाता है, उन्हें समझ आ जाता है जो बता रहे हैं, लेकिन कॉपी पर उस बात को रिप्रेजेंट कैसे करना है ये नहीं आता है। और ये तब आएगा जब आप किसी भी किताब को, एनसीईआरटी चाहे किसी भी किताब को आप लाइन बाय लाइन पढ़ने का हैबिट डालेंगे। मेरे भाई, अभी आगे चल करके धीरे धीरे आपको यही आदत पड़ जाएगा कि भाई है ना आपको जो टीचर पढ़ाया है ना वो आप समझ गए, एग्जाम में लिख दिए है ना, धीरे धीरे आप टीचर पर डिपेंड हो जाओगे। और एक समय ऐसा आएगा कि भाई 10th पास कर जाने के बाद और 12th पास आउट कर जाने के बाद आप टीचर पर डिपेंड ही रह जाएंगे। तो भाई आप खुद पर यदि भरोसा है कि भाई हम खुद से पढ़ करके एनसीईआरटी समझ जाएंगे, तो ये हमको लगता है कि 1 बार 2 बार 3 बार आपको दिक्कत होगा, 2 चैप्टर 3 चैप्टर में दिक्कत आएगा, लेकिन एक बार खुद से पढ़ने का हैबिट डल गया है ना, तो फिर आपको वन शॉर्टेड वीडियो देखने की जरूरी नहीं पड़ेगा। एग्जाम आया और खुद से लग गए 4 घंटा 5 घंटा वीडियो देखने का, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा मेरे भाई। तो चलो लेकर चलते हैं आप लोगों को सीधा एनसीईआरटी के है ना पेज में। सबसे पहली बात, सबसे पहली लाइन मेरे भाई, कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ना है ना आपको उसका मीनिंग समझो, क्योंकि पूरा चैप्टर का जो समरी होता है ना वो इसी में छुपा हुआ रहता है। भाई क्या बोल रहा है? एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स, मतलब जो मिश्रण है ना उसको हम लोग विस्तार करेंगे। मिक्सचर मतलब 2 या तो 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस के मिलाने के बाद जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। अब
हम बोल रहे हैं, है ना, प्योर सबस्टांस। क्या बोल रहे हैं? प्योर सबस्टांस। इसी के बारे में पहले समझ लेते हैं यार, है ना, कि प्योर सबस्टांस क्या होता है। प्योर सबस्टांस, है ना, बोले ना कि प्योर सबस्टांस क्या होता है? जो एक ही तरह के पार्टिकल से, या तो एक ही तरह के एटम से, या तो फिर एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई होती है, उसे कहते हैं प्योर सबस्टांस। तो प्योर सबस्टांस में मेरे भाई दो ही चीज़ आता है। प्योर सब्सटेंस में, है ना, दो ही चीज़ आता है, या तो वो, है ना, एलिमेंट होगा, या तो वो एलिमेंट होगा, या तो वो क्या होगा? कंपाउंड होगा। क्या होगा? कंपाउंड होगा। क्योंकि ये जो एलिमेंट होता है एक ही तरह के एटम से मिलकर के बनी हुई होती है, और जो कंपाउंड है वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बनी हुई होती है। तो प्योर सबस्टांस ये हो गया। और अलग अलग प्योर सबस्टांस के मिलने के बाद जो बनता है वो कहलाता है क्या? मिक्सचर भाई। और फिर हम लोग ये पढ़ेंगे, है ना, कि मिक्सचर है तो उसमें जो जो प्योर सबस्टांस है, जो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो जो उसमें फ्रैक्शन है, उसको हम लोग अलग कैसे करेंगे, इसके टेक्निक्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई। सेपरेशन, अब सेपरेशन क्यों जरूरी है आइए समझते हैं एनसीईआरटी से। मिक्सचर में से उसे कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करने की रिक्वायरमेंट ही क्या है ना, आइए देखते हैं, है ना, एनसीईआरटी के टेक्स्ट में। भाई बोलता है ना कि क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि कैसे जो मिठाई है ना, और जो वाइट क्रिस्टल है शुगर का, चीनी का जो सफ़ेद सफ़ेद दाना होता है, क्रिस्टल होता है ना, वो ऑब्टेन किया जाता है लंबा हरा शुगर केन प्लांट्स से। भाई बोल रहे क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि भाई गन्ना है, कतारी का पौधा है, उससे चीनी कैसे बन गया? क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि उससे गुड़ कैसे बन गया, मिठाई कैसे बन गया? तो भाई इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। या तो क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि कैसे जो डॉक्टर लोग हैं ना, है ना, वो बीमारी का पता लगा लेता है। जैसे कि मलेरिया यदि किसी को हो गया है तो ब्लड का कुछ ही ड्रॉप लेता है ना, और उसके मदद से पता लगा लेता है कि भाई उसको कौन सा बीमारी हुआ है, मलेरिया है कि नहीं है। कैसे भाई? तो बोलता है ना, ये सभी जो एवरीडे एक्टिविटीज़ है ना, वो पॉसिबल हो पाया है कैसे? बोलता है ना, साइंस का जो आकर्षक सेपरेशन का जो टेक्निक है, मिक्सचर को सेपरेट करने का जो टेक्निक है, उससे ये सभी चीज़ पॉसिबल हो पाया है। यदि मिक्सचर में से सेपरेशन का प्रॉपर्टीज़ को आप जान गए भाई, तो आपको ये पता लग जाएगा कि डॉक्टर जो है ना, खून का कुछ बूंदे लेकर के, खून के कुछ ड्रॉप्स लेकर के कैसे पता लगा लेता है कि उसको कौन सा बीमारी हो गया है, मलेरिया वाला बीमारी हुआ है कि नहीं हुआ है, टाइफाइड का बीमारी हुआ है कि नहीं हुआ है ना भाई। चलो तो आगे चलते हैं। बोला ना कि आपने पढ़ा है ना, मिक्सचर के बारे में, और कुछ सिंपल मेथड है ना, जो उस मिक्सचर में से सेपरेट करने का तरीका है, मिक्सचर में से कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करने का तरीका है, वो कुछ सिंपल मेथड आपने पढ़ा होगा भाई, है ना। इस चैप्टर में आप लोग एक्सप्लोर करोगे मिक्सचर को, है ना, एकदम डेप्थ में, जिसमें शामिल होगा क्या? उसके प्रॉपर्टीज, मतलब मिक्सचर के प्रॉपर्टीज को समझ करके, मिक्सचर में क्या क्या मिला हुआ है उसके गुण को समझ करके हम लोग सेपरेशन का टेक्निक को अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, उसके बिहेवियर को समझ करके, है ना, और फिर बहुत सारा अलग अलग टेक्निक, है ना, यूज़ किया जाता है उसके सेपरेशन में, है ना, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के सेपरेशन में। बोलता है ना, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जैसे कि शुगर का जो प्रोडक्शन किया जाता है ना, वहाँ से लेकर के जो लाइफ सेविंग मेडिकल टेस्ट है, वो सभी कैसे किया जाता है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मिक्सचर को सेपरेशन करना हम लोग के डेली लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है, बहुत ज़्यादा उसका यूज होता है। तो चलो भाई आगे चलते हैं हम लोग, है ना, यहाँ से कि
मिक्सचर को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो भाई बोलते हैं ना कि आपने पढ़ा है कि मिक्सचर जो होता है ना शुगर का और पानी का, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है पूरा, है ना। पूरा मिक्सचर में वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे तरीके से यदि हम लोग शुगर के और फिर वाटर के, जो शुगर को और वाटर को पूरा अच्छी तरह से घोल देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो उसका टेस्ट हर जगह पर सेम होगा। घुल गया एक बार और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं। चीनी वाला जो पानी है उसको चम्मच से सिप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिप कर रहे हैं भाई, टेस्ट कर रहे हैं। तो शुरुआत वाला चम्मच का जो शुरुआत वाला चम्मच का सॉल्यूशन का जो टेस्ट होगा, वही टेस्ट अंतिम वाला चम्मच के जो सॉल्यूशन का टेस्ट होगा वही होगा, सेम होगा। मतलब फर्स्ट स्विप में जो टेस्ट आएगा ना, वही टेस्ट लास्ट वाले स्विप में भी होगा। इससे ये समझ में आता है कि जो चीनी है ना, वो पानी में अच्छी तरीके से घुल गया है। चीनी में पानी, ये तो गाना बन गया यार, चीनी में पानी जैसे घोले राजा जी। अरे भाई साहब आगे चलते हैं, है ना, बोलते हैं ना उस तरह के, है ना, जो मिक्सचर होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। अरे क्या बोले ना भाई, कि ऐसा मिक्सचर जैसे कि चीनी और पानी जब घोल देते हैं ना, तो वो पूरा अच्छे तरीके से मिल जाता है। उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है ना। या तो फिर उस तरह के जो पूरा तरह से मिल गया, उसको हम लोग सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, है ना। दूसरा एग्जांपल यदि ले होमोजेनियस मिक्सचर का, है ना, तो बोलता है कि जो विनेगर है, एसिटिक एसिड को पानी में घोलने का, पानी में एसिटिक एसिड को घोल देंगे, वो भी क्या होगा, सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर है। या तो फिर एरेटेड ड्रिंक, मतलब सोडा में क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुला हुआ रहता है, उसको बोलते हैं सोडा। तो ये भी जो होता है एक तरह का सॉल्यूशन है, या तो फिर बोल सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन जो होता है सो हमेशा होमोजेनियस होता है। क्या होता है, होमोजेनियस होता है, मतलब पूरी यूनिफॉर्म होता है, पूरी सॉल्यूशन में एक जैसा होता है, उसके सॉल्यूट घुला हुआ, है ना भाई। जो चलते हैं आगे, है ना, और आगे समझते हैं। बोलता है कि दूसरे तरफ जो घोला हुआ चीनी है ना, चीनी और पानी घुला हुआ है ना, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, चीनी नहीं सैंड और वाटर यदि घोल दिए उसको, तो यूनिफॉर्म नहीं है, वो पूरा एक जैसा नहीं होता है। उसमें जो बालू का जो कण रहता है वो दिखता रहता है ना। तो सैंड पार्टिकल जो होता है सो आसानी से देखा जा सकता है पानी में, देखा जा सकता है। और वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे छोड़ देंगे उसको, शांत छोड़ देंगे, तो क्या हो जाता है, नीचे जा कर के बालू बैठ जाता है। ठीक है ना। उस तरह का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। क्या एक जो मिक्सचर है ऑयल और फिर वाटर का, वो होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। भाई पानी, ऊपर में तेल डाल देंगे, मान लो कि सरसों का तेल, तो ऊपर तो वो तैरते हुए रहता है यार, वो तो घुलेगा नहीं। जब नहीं घुला तो बोलते हैं कि भाई वो कैसे सॉल्यूशन है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। तो भाई यहाँ पर ये बताया हुआ था भाई, है ना, कि ये यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि चीनी और पानी घोल दिए तो भाई पूरा चीज़ घुल गया, होमोजेनियस सॉल्यूशन हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, उसको सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, है ना। होमोजेनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहा जाता है। बालू और पानी घोलें तो देख रहे बालू क्या रहा है, नज़र आ रहा है, तो कैसे सॉल्यूशन हो गया भाई, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, इसको सॉल्यूशन नहीं कह सकते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर को ही क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर को ही क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो चलो भाई बोलते हैं ना कि चलिए क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो भाई बोला एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना यार, आपको समझा देते हैं कि चीनी और पानी का ये क्या है ना, सॉल्यूशन है। ये जो है ना, सो
ये जो है ना, यहाँ पर दूसरा में लिया था क्या है ना, कि चॉक पाउडर को घोला गया है, चॉक पाउडर को पानी में घोला गया है, चॉक पाउडर का सॉल्यूशन है। और यहाँ पर जो है, जो थर्ड नंबर दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर क्या है, थर्ड नंबर में जो है सो मिल्क को, दूध को पानी में घोला गया है, दूध को पानी में घोल दिया गया है। 3 केस यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो बोलता है भाई यदि आप देखोगे ना, यदि लेजर लाइट से पानी और फिर चीनी जो सॉल्यूशन था उसमें लेजर लाइट आप फॉल कराओगे है ना, तो यहाँ पर इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर लाइट का जो रास्ता है, लेजर लाइट का जो रास्ता है वो दिखेगा नहीं आपको। लेजर लाइट का यहाँ पे दिखेगा, अंदर में नहीं दिखेगा, क्योंकि जब वो डिज़ोल्व होता है चीनी पानी में तो इतना छोटा छोटा हो जाता है उसका पार्टिकल, चीनी सेपरेट होगा, चीनी जो है ना उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो छोटा होकर के छोटा होकर के इतना छोटा छोटा पार्टिकल हो जाता है, इतना छोटा छोटा मॉलिक्यूल हो जाता है कि वो लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इसलिए जब लेजर लाइट मारते हैं है ना, फॉल कराते हैं इसके ऊपर, तो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। अब हम लोग बात करें इसमें है ना, इसमें जहाँ पर हम लोग क्या लिए थे, चॉक पाउडर लिए थे, पानी में घोले थे। तो जब लेजर लाइट मारेंगे आप, लेजर लाइट को उस पर फॉल कराएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर का जो रास्ता है वो आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि चॉक जो पाउडर है ना उसको जब डिज़ोल्व किए उसके अंदर, तो उसका जो पार्टिकल है वो कम से कम इतना बड़ा तो है कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है ना, लाइट को क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसीलिए सॉल्यूशन के अंदर आपको जो रास्ता है ना वो दिखाई देगा और फिर बाहर भी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था है ना। अब इसके बारे में हम लोग आगे पूरा चैप्टर में थोड़ा पढ़ेंगे कि भाई टिंडल इफेक्ट क्या होता है ना, उससे होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर और कोलाइड उसको कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे पता लगा पाते हैं कि कौन जो है ना सो कोलाइडल सॉल्यूशन है और कौन जो है ना सो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, कौन हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन कौन है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर कौन है, इसके बारे में। ठीक है, अब भाई सॉल्यूशन दिया हुआ है, कोलाइडल सॉल्यूशन दिया हुआ है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर दिया हुआ है। यदि होमोजेनियस बोल दिया मतलब सॉल्यूशन ही वही हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर बोलो या सॉल्यूशन बोलो एक ही बात है। ठीक है ना, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है। अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन है और जो है ना ट्रू सॉल्यूशन है, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, उन दोनों का पार्टिकल जो होता है सो हम लोग के आंख से दिखाई नहीं देता है। तब ये इसी को जो होमोजेनियस मिक्सचर या तो सॉल्यूशन है या तो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको कैसे अंतर कर पाते हैं है ना, वो बताता है कौन, टिंडल इफेक्ट। पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा आगे, चलते हैं हम लोग थोड़ा सा है ना चैप्टर के आगे है ना, और समझेंगे कि भाई सॉल्यूशन होता क्या है यार, सॉल्यूशन क्या होता है ना। तो बोलता है कि क्या आपने कभी सीखा है कि जो सॉल्यूशन है ना वो क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। भाई बोले ना कि आपने सीखा है, आपने पढ़ा होगा है ना कि जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। बोलता है कि आप ये भी पढ़े हैं कि जो सॉल्यूशन होता है ना वो तब बनता है जब सॉल्यूट को है ना सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर देते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर देते हैं। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, इसके बारे में तो बोला ना कि ऐसा सब्सटेंस है ना जो डिसॉल्व हो जाता है, जो घुल जाता है, ऐसा सब्सटेंस जो घुल जाता है, मतलब चीनी है, पानी है, चीनी घुल जाता है तो क्या कहलाया, सॉल्यूट। ठीक है, और बोला सॉल्वेंट क्या होता है, तो बोलता है कि ऐसा सब्सटेंस है ना जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है, सॉल्यूट को जो डिसॉल्व करता है वो कहलाता है क्या, सॉल्वेंट। तो चीनी को कौन डिसॉल्व कर रहा है भाई, चीनी को घोलने का काम कौन कर रहा है, पानी कर रहा है, तो पानी क्या कहलाया, सॉल्वेंट कहलाया। बस इतना बात बोल रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए कि जो
घुल रहा है सॉल्यूट, है ना, और जो सॉल्यूट को घोलने का काम कर रहा है सॉल्वेंट। बस इतना बोलेंगे कि जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो कहलाता है सॉल्वेंट, है ना, और जो कम मात्रा में होता है वो होता है सॉल्यूट। ठीक है। द सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन विच आर इन द ग्रेटर अमाउंट दिस इज सॉल्वेंट एंड द सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन विच इज लेजर इन अमाउंट, मतलब वो कम मात्रा में होता है, क्या बोलते हैं उसको, सॉल्यूट कहते हैं। चलो भाई आगे समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो बोलता है ना कि यदि मिक्सचर है शुगर का और वाटर का, तो शुगर जो है ना सो सॉल्यूट है और जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है। लेकिन इन व्हाट प्रोपोर्शन दे आर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो सॉल्यूशन बना है उसमें सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है वो किस रेशियो में है ना। क्या सॉल्वेंट में, है ना, जो सॉल्यूशन बनता है उसमें जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है कोई खास रेशियो में होना जरूरी है कि नहीं है। चलो इसके बारे में समझते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा थोड़ा सा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या समझना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या बोल रहा है भाई, या समझना है ना कि आपने, है ना, सीखा है कि कैसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ORS बनाया जाता है। कैसे ORS बनाया जाता है भाई, आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है ना, कि हम लोग ऐड करते हैं, है ना, खास मात्रा सॉल्ट का, है ना, शुगर का, है ना, किस में, वाटर के, पानी के फिक्स अमाउंट में, पानी के खास मात्रा में, है ना, पानी के खास अमाउंट में लिया जाता है सॉल्यूट यानी कि चीनी, और खास मात्रा में लिया जाता है सॉल्ट यानी कि नमक, तब बनता है ORS। ऐसा नहीं है कि जितना मैंने उतना पानी में आप जितना मर्जी हो उतना चीनी ले लिए, जितना मर्जी हो उतना, है ना, नमक ले लिए और घोल करके बन गया ORS। ऐसा नहीं होता है भाई, एक खास रेशियो में होता है, एक खास प्रोपोर्शन में होता है, सबका अमाउंट डेफिनेट होता है, तब बनता है ORS। ठीक है। बोलते हैं ना कि यदि हम लोग चेंज कर दिए अमाउंट ऑफ सॉल्ट को और शुगर को, है ना, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर में, पानी के सेम वॉल्यूम में यदि सॉल्ट और फिर जो शुगर है उसके अमाउंट को चेंज कर देंगे ना, तो क्या होगा, है ना, या तो चेंज कर दिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी का जो मात्रा है उसी को चेंज कर दिए, है ना, और फिर उसमें जो सॉल्ट है और जो शुगर है वो डेफिनेट है। बोला कि भाई ORS तो तब बनेगा जब खास मात्रा पानी का रहेगा और खास मात्रा सॉल्यूट, और फिर सॉल्यूट यानी कि चीनी और फिर जो नमक है उसको मिलाएंगे। यदि वॉल्यूम को चेंज कर देंगे और चीनी और, है ना, जो सॉल्ट है उसको सेम रखेंगे, डिफरेंट वॉल्यूम में रखेंगे, डिफरेंट अमाउंट में रखेंगे, तो क्या होगा, तब भी वो जो है ना सो ORS नहीं बनेगा। यदि हम लोग क्या किए हैं, है ना, कि सॉल्ट को और फिर जो शुगर है उन दोनों को फिक्स में रखे हैं, वॉल्यूम को चेंज कर दिए हैं, तब भी वो ORS नहीं बनेगा। ठीक है ना। वी विल गेट अ सॉल्यूशन, हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या मिलेगा, सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन मिलेगा पानी में, लेकिन वो नहीं होगा ORS उसको नहीं बोलेंगे भाई, है ना। दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं ना, वी कैन नॉट फ्रीली ऐड, हम लोग अपने मर्जी के अनुसार जितना मर्जी हो उतना, है ना, सॉल्ट को और फिर शुगर को पानी के फिक्स रेशियो में यदि हम लोग डिसॉल्व करेंगे तभी वो ORS बनेगा, है ना। ऐसा नहीं है, है ना, कि यदि हम लोग जितना मर्जी है उतना हम लोग डाल देंगे सॉल्यूट यानी कि नमक और फिर चीनी को, तो वो ORS बन जाएगा। ऐसा नहीं है, सबका मात्रा फिक्स होना चाहिए, सबका अमाउंट डेफिनेट होना चाहिए, तभी वो ORS बनेगा, है ना। तो बोलता है चलिए लेते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल, है ना, और किसका एग्जाम्पल लेंगे, तो बोलता है ना कि जब फार्मर लोग जो है ना सो पेस्टिसाइड को अपने फसल में जब छिड़काव करते हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, जो मिक्स करते हैं, है ना, पेस्टिसाइड को पानी के खास मात्रा में, है ना, सॉल्यूशन को बनाने के लिए, वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। भाई जब पेस्टिसाइड आप लेकर आए तो छोटा सा बोतल होता है,
अब उसमें लिखा हुआ रहता है कितना लीटर पानी में कितना ढक्कन पेस्टिसाइड डालना है, वो ढक्कन में मेंशन रहता है कि कितना ml पेस्टिसाइड को डालेंगे, है ना, कितना पानी में। वही रेशियो जो होता है सो परफेक्ट होगा पेस्टिसाइड के वर्क करने के लिए। यदि आप ज़्यादा कम कर लेंगे, है ना, ज़्यादा कम कर देंगे तो पेस्टिसाइड जो है ना उस क्रॉप के ऊपर इफेक्टिवली काम नहीं करेगा, ठीक है ना। बोलता है कि यदि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, है ना, तो व्हाट इज लाइकली टू हैपन, होगा क्या, है ना, हो सकता है कि टू लिटिल पेस्टिसाइड में नॉट प्रोटेक्ट क्रॉप। यदि हम लोग पेस्टिसाइड की मात्रा को कम डाल देंगे तो हो सकता है जहाँ पर कीड़ा लगा हुआ है वो वर्क ही ना करे, कीड़ा को मारेगा ही नहीं। और यदि हम लोग ज़्यादा डाल दिए पेस्टिसाइड को तो भाई वो क्रॉप को भी डैमेज कर सकता है ना, मिट्टी को भी ख़राब कर सकता है और इन्वायरमेंट को भी ख़राब कर सकता है यार, ठीक है। तो भाई आगे चलते हैं, है ना, और फिर चलते हैं यहाँ पर। बोलता है क्या आप सोच सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, इसके अलावा कुछ और दूसरा एग्जाम्पल सोच सकते हैं। बोलता है कि सही प्रोपोर्शन में, है ना, हमेशा ज़रूरी होता है बनाने के लिए सॉल्यूशन बनाने के लिए हमेशा फिक्स रेशियो में, है ना, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है उसको लेना होता है, ठीक है। तो भाई बोले ना कि कितना मात्रा में सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाएगा गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या तो फिर सॉल्यूशन में, यही बताता है कौन, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। भाई क्या बोले ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो कोई सॉल्यूशन है या तो कोई सॉल्वेंट है, कोई सॉल्यूशन है या तो सॉल्वेंट है, उसमें कितना मात्रा है सॉल्यूट का ये बताता है कौन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। जैसे बोलें है ना कि 100 मिलीलीटर पानी है या सॉल्यूशन है ना, उसमें 10 ml जो है ना, 10 ml जो है सो किसका है, 10 ml जो है ना सो कोई सॉल्यूट है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग को चेंज करना होगा कि कितना परसेंट है वो सॉल्यूट या तो उसका कंसंट्रेशन कितना है। तो भाई इसको परसेंटेज से दिखा सकते हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 से 100 कट जाएगा और बच जाएगा 10, यानी कि 10%। तो 10% क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। 10% क्या होगा, सॉल्यूट हो जाएगा। तो 10% उसका क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन कहलाएगा। 10% क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन। तो भाई एक ही बात बोले सिर्फ, है ना, कि कंसंट्रेशन जो होता है ना किसी भी सॉल्यूशन का, वो ये बताता है कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या तो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है, कितना जो सॉल्यूट है वो घुला हुआ है, ये बताता है कौन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अब चलते हैं, है ना, कि हम लोग कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, है ना, कंसंट्रेशन जो टर्म है ना उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में, ठीक है। बोलते हैं ना कि अब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग तरीका, है ना, दिखाने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसको दिखाने के लिए अलग अलग टर्म का इस्तेमाल करेंगे, है ना, अलग अलग, है ना, जो तरीका है उसको हम लोग सीखेंगे, जहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे कि कहाँ और फिर क्यों अलग अलग जो मेथड होता है ना, वो ज़्यादा सूटेबल होता है ना, उस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को दिखाने के लिए। तो बोलता है ना भाई, लेना है, कलेक्ट करना है, जमा करना है ना, क्या, कॉमर्शियल पैकेज किसी भी प्रोडक्ट का, है ना, जो भी प्रोडक्ट होगा, है ना, उसको लेना है। प्रोडक्ट मतलब भाई कुछ भी ले लो, है ना, नोट डाउन द इंफॉर्मेशन गिवन इन ईच आइटम। मतलब भाई कुरकुरे का पैकेट ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, उसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट का मात्रा लिखा हुआ रहता है कि क्या फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, उसको क्या करना है, अलग अलग प्रोडक्ट लेना है। अब क्या करेंगे उस प्रोडक्ट का वो देखो। जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, है ना, उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। और सबसे जो कॉमन वाला है वो कौन है, परसेंटेज का तरीका, परसेंटेज के मेथड से, है ना। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई पहली बात, मास बाई मास परसेंटेज, मास को मास से कैसे दिखाते हैं, है ना। तो मास बाई मास परसेंट हो सकता है या तो फिर, है ना, वेट बाई वेट परसेंट हो सकता है।
तो भाई क्या बोले ना कि वेट बाई वेट या तो फिर मास बाई मास परसेंट क्या बोलता है कि बोलता है ना ये मेथड जो है सो प्रायः कहाँ पे यूज़ किया जाता है, दिखाने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर के कंसंट्रेशन को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। बोलता है ये बताता है कि कैसे और फिर कितना मात्रा जो है सो सॉल्यूट का, हाउ मेनी ग्राम ऑफ द सॉल्यूट, कितना ग्राम सॉल्यूट है ना प्रेजेंट है ना 100 ग्राम ऑफ टोटल सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन है उसके 100 ग्राम में, टोटल सॉल्यूशन है उसके 100 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये बताता है कौन, मास बाई मास परसेंटेज। कौन बताता है, मास बाई मास परसेंटेज। मैथमेटिकली इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास बाई मास परसेंटेज इक्वल टू है ना सॉल्यूट के मास को ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन के मास को नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सॉल्व करने के बाद जितना आएगा वो कल आया क्या, मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज। तो ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है ना, इसको करके देखना भाई आप लोग, है ना। हम लोग चलते हैं यहाँ पे, दूसरा जो है कॉन्सेंट्रेशन को टर्म को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं हम लोग, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसका कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो बोलते हैं ना ये जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है जहाँ पर वॉल्यूम जो रहता है लिक्विड का, लिक्विड का जो वॉल्यूम रहता है ना वो ईजियर देन वेगिंग इट। भाई लिक्विड का जो वॉल्यूम है ना उसको तौलने से ज़्यादा आसान क्या होता है, मेज़र करने में होता है, क्या करने में, मेज़र करने में होता है कि उसका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम निकालना जहाँ पर आसान होगा तौल भी सकते हैं, है ना, लेकिन ईजियर कौन सा है, वॉल्यूम निकालना, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, है ना, वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए बोला है ना कि जब हम लोग दवा बनता है ना तो दवा जो होता है ना सो उसका लिया जाता है परसेंटेज में, उस कंसंट्रेशन को दिखाया जाता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम मतलब है ना, अभी समझाते हैं, लैबोरेटरीज में या तो फिर मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो एक कॉमन एग्जांपल है ना, क्या कि मान लीजिए ना कि 5% ग्लूकोज सोल्यूशन दिया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ रहता है 5% ग्लूकोज सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, तो ये बताता है ना कि कितना ग्राम जो है ना सो सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के 100 मिलीलीटर में कितना ग्राम जो है सो सॉल्यूट प्रेजेंट है वो दिखाता है कौन, है ना, 5 ग्राम 5% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो ऐसा ही कुछ मेडिसिन में है ना मेंशन किया हुआ रहता है, या तो लैब में जो अलग अलग सब्सटेंस होता है ना, मिक्सचर्स होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, उसको दिखाया जाता है या तो फिर लिखा रहता है, क्योंकि ऐसा करना आसान होता है। पूरा सॉल्यूशन है उसमें कितना सॉल्यूट घुला हुआ है ना, वो बताने के लिए यूज़ करते हैं क्या, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब ऐसा तो नहीं ना होगा यार कि 5 ग्राम है ना, 5 ग्राम है ना, मान लो कि चीनी है, 5 ग्राम चीनी है, ठीक है ना, और पानी है ना, पानी है, पानी का जो मात्रा है ना उसको केजी में भी ले सकते हैं, लेकिन आसान है लेना किसमें, वॉल्यूम में, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। तो इसीलिए जो है ना जो सॉल्यूशन है उसके वॉल्यूम को लिखा जाता है और जो मास है ना सॉल्यूट का उसको लिखा जाता है ग्राम में, है ना। ऐसे तो जो पानी रहेगा, लिक्विड रहेगा, उसको हम लोग तौल भी सकते हैं, लेकिन ईजियर है क्या, वॉल्यूम निकालना। तो अपने ईजी के लिए अलग अलग जो टर्म है ना, कंसंट्रेशन का टर्म है वो बनाया गया है, ठीक है। तो है ना, यदि ऐसा सोल्यूशन जैसा जैसा क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दिया रहेगा उसके हिसाब से अलग अलग फॉर्मूला लगाना है। दोनों यदि मास दिया रहेगा तो मास बाई, जो सॉल्यूट है वो भी उसका मास दिया रहेगा, जो सॉल्वेंट या तो सॉल्यूशन है उसका भी मास दिया रहेगा, तो मास बाई मास परसेंटेज लगाएंगे। यदि सॉल्यूट को दिया हुआ है मास में और जो सॉल्वेंट है या तो सॉल्यूशन है वो दिया हुआ है वॉल्यूम में, तो मास बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे कंसंट्रेशन को निकालने के लिए, ठीक है भाई। आगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं ना कि दिस मेथड इज यूज
व्हेन टू मिक्सिबल लिक्विड आर मिक्स्ड, दो मिक्सिबल लिक्विड को मिला करके यदि सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो उसके कंसंट्रेशन को दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का। एग्जाम्पल के लिए है ना, परफ्यूम है ना, कॉस्मेटिक्स, विनेगर, ये सब सारा जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उसमें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन से दिखाया जाता है। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज के द्वारा उसके कंसंट्रेशन को दिखाया जाता है। जो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है ना परसेंटेज होता है ना, वो ये बताता है कि कितना मिलीलीटर सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन के 100 मिलीलीटर में कितना मिलीलीटर सॉल्यूट प्रेजेंट है ये बताता है कौन, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो भाई ये था बात, न्यूमेरिकल है, हाँ न्यूमेरिकल जितना भी केमिस्ट्री में है ना, सबको एक साथ डिस्कशन करेंगे, टोटल का टोटल सीरीज लेकर आएंगे जिसमें केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है वो एक क्लास में 30 मिनट 40 मिनट जो भी लगे उसको सॉल्व करेंगे। भाई आगे चलते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सबस्टेंस, मतलब कोई सबस्टेंस है ना, उसको कोई सॉल्वेंट में या तो कोई सॉल्यूशन में कितना ज़्यादा घुल सकता है, मैक्सिमम वो कितना घुल सकता है, ये बताता है कौन, सॉल्युबिलिटी। चलिए देखते हैं। बोलता है आपने सीखा है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितना ज़्यादा जो सॉल्यूट है ना वो डिजॉल्व हो सकता है ना फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट के फिक्स मात्रा में जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है ना, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए गिवन टेम्परेचर पर। क्या बोले ना भाई, गिवन टेम्परेचर पर, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, गिवन टेम्परेचर पर, कोई एक फिक्स टेम्परेचर पर है ना, दिया हुआ वॉल्यूम में, दिया हुआ वॉल्यूम जो है लिक्विड का या तो फिर सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट होगा, लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, उसमें मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है ये बताता है कौन, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। टेम्परेचर फिक्स इसलिए बोल रहे हैं है ना, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ा देने के बाद उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, टेम्परेचर को घटा देने के बाद उसका सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है। इसलिए टेम्परेचर को फिक्स कर देने के बाद फिक्स टेम्परेचर पर कोई खास वॉल्यूम होगा सॉल्वेंट का, उसमें मैक्सिमम जितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, उस मैक्सिमम सॉल्यूट जितना डिजॉल्व होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी, उस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी। ठीक है, बोले ना भाई, एक सॉल्यूशन है ना, दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व इन एनी मोर सॉल्यूट है ना, एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है, ये तो सॉल्वेंट है ना, जिसमें उसमें और ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोले ना कि फिक्स टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर पर यदि और सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व नहीं हो रहा है, और सॉल्यूट को डिजॉल्व उसको नहीं कर सकते हैं, तो वो सॉल्यूशन कैसा बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, मतलब पूरा गाढ़ा हो गया है, उसमें और सॉल्यूट नहीं घुलेगा। घोलने का प्रयास करेंगे तो नीचे जाकर के बॉटम में बैठ जाएगा, तो उस तरह का सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना। बोलता है कि वाई डू वी मेंशन टेम्परेचर, हम लोग टेम्परेचर को यहाँ पर क्यों मेंशन कर रहे हैं कि फिक्स टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर पर जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है सॉल्युबिलिटी कहते हैं। मैक्सिमम फिक्स टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर पर यदि और सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। फिक्स टेम्परेचर का मतलब क्या है, फिक्स टेम्परेचर क्यों कह रहे हैं, अब इसके बारे में समझते हैं। बोलता है क्या होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो होता है ना, सॉलिड सॉल्यूट का है ना, वो लिक्विड में या तो फिर सॉल्वेंट में वो जनरली बढ़ जाता है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना, अभी मान लो कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में 32 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है, तो उसका सॉल्युबिलिटी कितना हो गया, 32 ग्राम हो गया उस सॉल्यूशन के लिए। लेकिन टेम्परेचर को बढ़ा देंगे है ना, तो हो सकता है कि 32 की जगह पर 36 ग्राम घुल जाए,
हो सकता है और टेम्परेचर को बढ़ा दें तो 36 की जगह पर 40 ग्राम घुल सकता है। तो टेम्परेचर को बढ़ा देने के बाद जो है ना सोलबिलिटी भी बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ है ना, यदि हम लोग क्या करते हैं ना, यदि हम लोग क्या करते हैं गैसियस का केस ले, गैस ले लें है ना, तो उसमें डिजॉल्व लिक्विड जो होता है ना, उसका जो सोलबिलिटी होता है जनरली डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ। भाई बोल रहा है ना, यदि हम लोग सॉल्यूट ना लें है ना, जो सॉलिड सॉल्यूट है वो ना लें, गैसियस सॉल्यूट ले लें, तो भाई टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे ना सोलबिलिटी वैसे ही कम होता जाएगा। क्या बोल, देखिए ध्यान से है ना, कि यदि गैसेस है, गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में, किसको डिजॉल्व कर रहे हैं, गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में, तो सोलबिलिटी क्या हो जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे सोलबिलिटी कम हो जाएगा, सोलबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे टेम्परेचर को घटाएंगे सोलबिलिटी बढ़ जाएगा, जब लिक्विड के अंदर है ना गैस को डिजॉल्व कर रहे होंगे तब, ठीक है। जो सोलबिलिटी होता है वो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको यूज़ किया जाता है ना सेपरेट करने के लिए सबस्टांस को मिक्सचर में से, मिक्सचर में से सबस्टांस को सेपरेट करने के लिए ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है भाई। तो चलो है ना, ये हो गया यहाँ तक। थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर ये ग्राफ क्या बता रहा है भाई, है ना, ये ग्राफ है। तो ये सोलबिलिटी कर्व क्या होता है, सोलबिलिटी कर्व बोले तो सोलबिलिटी कर्व क्या होता है, अ ग्राफ ऑफ सोलबिलिटी, कोई सबस्टांस कितना मैक्सिमम घुल रहा है सोलबिलिटी है ना टेम्परेचर के तुलना में, उसको बोलते हैं सोलबिलिटी कर्व। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं उसके हिसाब से कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है, सोलबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो जो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलबिलिटी कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलबिलिटी कर्व कहते हैं। मतलब एक ऐसा ग्राफ जिसमें क्या बोले ना कि एक्स एक्सिस में टेम्परेचर होता है ना, और वाई एक्सिस में क्या होता है, सोलबिलिटी होता है, और वो ये दिखाता है कि टेम्परेचर के साथ सोलबिलिटी का संबंध कैसा है। उस संबंध को दिखाने वाला जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको लोग क्या कहते हैं, सोलबिलिटी कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलबिलिटी कर्व कहते हैं। तो भाई सोलबिलिटी कर्व है ना। अब यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है भाई मिक्सचर का, सेपरेशन का अलग अलग तरीका। टाइम कितना हुआ वीरेंद्र सर? चलिए तो हम लोग चलते हैं आगे। क्या मिक्सचर के सेपरेशन करने का कौन कौन सा तरीका है। तो पहला है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बनाने का तरीका। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है वो देखो भाई, है ना, बोला है ना कि आपने पढ़ा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है भाई, क्या करो ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, आपने देखा होगा है ना, कहाँ पर, होटल में। होटल में आपने देखा होगा कि क्या होता है ना, ये बड़ा सा कढ़ाई रहता है ना, और सीरा को कैसे बनाया जाता है, पहले पानी को रखा जाता है, इसमें पानी है और इसमें है ना इसको टेम्परेचर को बढ़ाते रहता है, गर्म किया जाता है। गर्म जैसे होगा है ना वैसे वैसे उसको क्या होगा, सोल्युबिलिटी बढ़ता जाएगा है ना, और उसमें क्या होगा, इसको चलाते रहता है और इसमें और सॉल्यूट को ऐड करते रहता है और चीनी को ऐड करते रहता है ताकि वो क्या हो जाए, सीरा अच्छा बने, गाढ़ा हो जाए, है ना। तो भाई ऐसे बनाया जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ सॉल्यूट को ऐड किया जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। अब बोलते हैं ना कि अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन कंपाउंड बी का लिए हैं पानी में 60 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, और उसमें 287 ग्राम क्या होगा, कंपाउंड बी है 100 ग्राम पानी में, तो क्या होगा ना, व्हाट विल हैपन इफ़ यू ग्रेजुअली कूल, यदि आप ठंडा कर देंगे ना उसको 40 ग्राम पर, पहले कितना था 60 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, घुला हुआ था कितना, है ना, 60 डिग्री सेल्सियस पर जो 287 ग्राम घुला हुआ था कितना पानी में, है ना, 100 ग्राम पानी में,
ठीक है। टेम्परेचर यदि कम कर देंगे, टेम्परेचर यदि कम कर देंगे, 60 डिग्री सेल्सियस था, 40 डिग्री कम कर देंगे, ठंडा कर दिए, उसको कूल कर दिए, तो जितना क्या होगा, है ना, धीरे धीरे जो सोलिबिलिटी है उसका कम होगा उस सॉल्यूशन में, है ना, जो सोलिबिलिटी है वो कम होगा। सोलिबिलिटी कम होगा तो जितना एक्स्ट्रा जो सॉल्यूट है ना, यानी कि चीनी है, वो क्या होगा, बॉटम में जाकर के बैठता जाएगा, मतलब वो सॉल्यूशन से सेपरेट होता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं सोलिबिलिटी बढ़ जाता है, ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट डिजॉल्व हो गया। जैसे जैसे वेपर कूल कर देंगे तो जितना एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ था टेम्परेचर बढ़ने के बाद, उतना ही सॉल्यूट वापस क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएगा, नीचे बॉटम में जाकर के बैठ जाएगा। यदि हम लोग कूल कर देंगे तब, ठंडा कर देंगे तब, मेरे भाई याद रखिएगा इस बात को। तो बोलता है क्या, क्रिस्टल क्या होता है ना, तो क्रिस्टल जो होता है ना एक सॉलिड होता है ना, वो उसमें क्या होता है, वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ रहता है। पार्टिकल जो रहता है वो अरेंज रहता है रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न में। रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न कहने का मतलब क्या है, रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न कहने का मतलब है कि जो पार्टिकल रहता है ना वो कोई खास तरीके से सर्कुलर में या तो रेक्टेंगुलर में ज्योमेट्रिकल फिगर में क्या रहता है, अरेंज रहता है। एक फिक्स ज्योमेट्रिकल फिगर में अरेंज रहता है, उसे बोलते हैं क्रिस्टल। क्या बोले ना भाई, क्रिस्टल एक सॉलिड होता है जिसका डेफिनेट शेप साइज होता है, और फिर उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो एटम होता है, वो क्या रहता है, रेगुलर पैटर्न में अरेंज रहता है, एक खास तरीके से, है ना, अरेंज रहता है। उसको लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। तो चलो भाई आगे चलते हैं। बोलता है कि, है ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारा जो टाइप का क्रिस्टल होता है ना हम लोग के एवरीडे लाइफ में देखने को मिलता है। जैसे कि बोले कि रॉक सॉल्ट का क्रिस्टल हो गया, है ना, जो पत्थर है उसका क्रिस्टल हो गया, शुगर का क्रिस्टल हो गया, है ना, दैट ग्रो वाइल मेकिंग कैंडी शुगर, है ना, कैंडी शुगर बनाने के दौरान क्या होता है, ये बनता है। बोलता है स्नोफ्लेक्स आर आल्सो क्रिस्टल। स्नोफ्लेक मतलब, है ना, जो बरसात के टाइम पर, है ना, जो बारिश के साथ पत्थर जो गिरता है वो भी क्या है, एक तरह का क्रिस्टल है ना। क्या होता है ना, जब वाटर वेपर है फ्रीज हो जाता है हवा में तो क्या बन जाता है ना, सॉलिड बन जाता है। और जो फ्रोस्ट है ना, जो हम लोग के विंडो पे आ जाता है ना, ठंडा के दिन में, वो भी क्या है, वाटर वेपर क्या हो जाता है, क्रिस्टल में बदल जाता है। अभी कैसे बनता है इसके बारे में समझते हैं, कैसे बनता है इसके बारे में समझते हैं। तो लेबोरेटरी में क्या होता है ना, लेबोरेटरी में जो प्रोसेस होता है क्रिस्टल बनने का, है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। और ये जो मेथड है ना, उसको यूज़ किया जाता है दो सॉलिड से, है ना, अलग करने के लिए। ठीक है। बोला ना कि एक ऐसा कंपाउंड है जो कम क्वांटिटी में है ना, और बोथ आर सोल्यूबल इन सेम सॉल्वेंट, सेम सॉल्वेंट में घुल सकता है। तो क्या होगा ना, सेम सॉल्वेंट में क्या हो गया, घुल गया। अब क्या होगा ना, इस मेथड का यूज़ किया जाएगा, है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड में। सॉलिड को प्यूरिफिकेशन करने में अलग किया जाएगा, मेथड में अलग किया जाएगा, अलग अलग सॉलिड को अलग करने में किया जाएगा। जैसे टेम्परेचर कम करेंगे, एक जो सॉल्यूट ऐसा होगा, है ना, जो क्रिस्टल बन जाता है, वो क्या होगा, सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा, है ना। और ये जो प्रिंसिपल है प्यूरिफिकेशन का, क्रिस्टलाइजेशन का, वो किस पर है, अलग अलग सोल्युबिलिटी पर बेस्ड है ना। क्योंकि जो सबस्टांस होता है ना, वो अलग अलग टेम्परेचर पर क्या होगा, वो, है ना, सेपरेट हो जाएगा। एक ही सॉल्यूशन में दो ठो सॉल्यूट डिजॉल्व है, आपको करना है अलग, कूल करेंगे, जिसका सोल्युबिलिटी, है ना, जो सोल्युबिलिटी पहले ऐसा सबस्टांस होगा, कूल करेंगे तो एक सबस्टांस क्या होगा, पहले सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा, बॉटम में जाकर बैठ जाएगा, उसको अलग कर लेंगे। बाकी जो बच गया, है ना, उसका भी सोल्युबिलिटी कम करेंगे, वो भी क्या हो जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। भाई क्या हो गया, है ना, दोनों सॉल्यूशन से अलग हो गया। और कैसे किया जाएगा, टेम्परेचर को कम करके। ठीक है। तो ये होता है ना, क्रिस्टलाइजेशन। मेरे भाई मिलेंगे आपसे अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगले जितना भी
प्यूरिफिकेशन करने का तरीका है, जितना भी है ना सेपरेशन करने का तरीका है, मिक्सचर में से सेपरेशन करने का जो तरीका है, उसके साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।